हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आ जाता है जिसके अंतर्गत गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। पहला होता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है। यदि कैपिटलाइजेशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो फिर ये इस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैपिटलाइजेशन, इससे मिलता जुलता वर्ड मैं आपको बताता हूं। जैसे एक हॉस्पिटल है तो इसी से बनता है हॉस्पिटलाइजेशन। सिविलाइज है तो सिविलाइज से सिविलाइजेशन वर्ड बनता है। अब हॉस्पिटल एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो जब किसी मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो मरीज हॉस्पिटल के ही दिनचर्या में ढल जाता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अनुसार होगा, क्या खाना है ये हॉस्पिटल डिसाइड करेगी, कैसे रहना है ये हॉस्पिटल डिसाइड करेगा, यानी कि टोटल उसका जो दिनचर्या होता है वो हॉस्पिटल के अंतर्गत ही हो जाता है। इसलिए उसको बोलते हैं हॉस्पिटलाइज्ड मरीज, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल के अनुसार मरीज को ढाल देना। उसी तरह कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि चाहे आप एवरेज प्रॉफिट को लें या सुपर प्रॉफिट को लें, एवरेज प्रॉफिट को लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें और सुपर प्रॉफिट को लेंगे तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दें। क्लियर? सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, आप उससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल लगाया है आपका 1,00,000 रुपया और उसका प्रॉफिट जो हो रहा है साल भर का, वो प्रॉफिट हुआ सपोज दैट मान लीजिए 12,000। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैपिटल लगाते हैं तो हम इसका कंपेयर करते हैं कि अन्य फर्म है इतना ही कैपिटल लगा के या कैपिटल लगा करके कितने परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पा रही हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि औसतन अन्य फर्म जो होती है जिस रेट से प्रॉफिट अर्न करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, तो इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सपोज दैट मान लीजिए कि आपका है 10%। तो अब अगर हम 1,00,000 कैपिटल लगाते हैं तो हमारी प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट हम निकालें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को लेकर के, तो 1,00,000 हमने कैपिटल लगाया, 1,00,000 पे 10% अगर हम निकालते हैं तो हमारी प्रॉफिट होनी चाहिए थी 10,000 रुपया, जबकि हम प्रॉफिट कितना कमा लिया है 12,000। तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट कमाए हैं, हमें कमाना चाहिए था 10,000 लेकिन हमने कमा लिया 12,000। तो ये 2,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हैं यानी कि वो हमारी कहीं न कहीं गुडविल थी, उस गुडविल के चलते हमारी प्रॉफिट 2,000 एक्स्ट्रा हुई है। तो अब हम इसमें इस तरह देखते हैं कि 12,000 रुपए को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाया जाएगा, यानी इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कैसे करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ अगर प्रॉफिट आप करते हैं तो ये आपका निकलेगा 12,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये आ गया आपका 1,20,000। अब ये क्यों 100/10 करते हैं इसको समझिए। सपोज दैट मान लीजिए 12,000 रुपया कमाने के लिए, 12,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए या कितनी कैपिटल होनी चाहिए हमें नहीं मालूम है। तो इस फार्मूले पे ही हम करें तो हमारा फार्मूला क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है, जो ये मैंने यहां पे लिखा हूं, कैपिटल
इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड आर अपॉन 100, ये होगा आपका। यानी कि अब कैपिटल हमें नहीं पता है, प्रॉफिट हमें पता है। प्रॉफिट कितना है? 12,000। तो 12,000 इंटू कैपिटल को आप x मान लीजिए। x इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, तो 10/100 करेंगे। अब x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है जब इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू आपको निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 12,000 ऐसे ही रह जाएगा, या ऐसे आप कह सकते हैं 12,000 वहीं रहने दीजिए। ये जब इधर जाएगा तो जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाते हैं। यानी कि 100/10 इक्वल टू x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 इसको इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू आपका क्या था? कैपिटल था। तो कैपिटल इक्वल टू 1,20,000। क्लियर हो गया? यानी कि हमने क्या किया? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस प्रॉफिट को हमने यहां पे क्या कर दिया? कैपिटलाइज्ड कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम प्रॉफिट नॉर्मली जो कमाए वो 12,000 कमाए, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो 10%। 10% के 10 से अगर हम कमाते तो 10,000 कमाते, लेकिन हमने कमा लिया कितना? 12,000। तो हमारी गुडविल कितनी है? क्लियर? तो गुडविल एक हिडन पावर होता है जो बैक से हमें सपोर्ट करता है। यानी कि हमने मात्र कैपिटल लगाया था 1 लाख, और हम प्रॉफिट कितने के बराबर कमा रहे हैं? 1,20,000 के कैपिटल के बराबर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इन दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हो गया 20,000। यही 20,000 आपकी क्या हो गई? गुडविल हो गई। क्लियर हो गया? यानी कि आपने कैपिटल तो मात्र लगाया 1 लाख, लेकिन आप प्रॉफिट कमाए 1,20,000 के कैपिटल के बराबर। तो जो डिफरेंस हो रहा है 20,000 आपका बैक से हेल्प कर रहा है, जो दिख नहीं रहा है वही आपकी गुडविल हो गई। तो इस बेसिस पे हम लोग कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को निकालेंगे। तो 2 मेथड होता है इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अभी हम पहला देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए कैसे निकलता है इसको। अब इसका डिटेल हम लोग फार्मूला में भर के देखेंगे। तो हम पहला देखेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंतर्गत अगर गुडविल निकालते हैं तो आपका फार्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। यानी कि जो आप एवरेज प्रॉफिट आपने लगाया, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए। यानी इतनी प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, और वास्तव में हम क्या कैपिटल लगाए हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा।
अब कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो अगला आपका स्टेप हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइज कर रहे थे तो हम उल्टा कर रहे थे ना, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आप कर देंगे तो आपका कैपिटलाइज हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आप निकालते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट अगर कई साल का प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक साल का प्रॉफिट दिया तो एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सीधे प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल ऑफ रिटर्न कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स। क्लियर हो गया? तो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा इन दोनों के आधार पे। अब एक्चुअल कैपिटल इंप्लायड को ही कैपिटल इंप्लायड भी बोला जाता है, तो एक्चुअल भी आप लिख सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल इंप्लायड, या केवल कैपिटल इंप्लायड लिख सकते हैं। तो कैपिटल इंप्लायड इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल इंप्लायड इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स अब टोटल ऑफ एसेट्स जब आप लीजिएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके डेबिट बैलेंस होने के चलते ये बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये रियल एसेट्स नहीं होते हैं। तो टोटल ऑफ एसेट लेते हैं, इसमें आप फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेंगे। तो एक्सेप्ट fictitious assets minus outside liabilities। क्लियर हो गया? तो इस आधार पे आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले ही कहा था कि जब बुक में देता है तो नीचे से ऊपर देता है, लेकिन आपको जब गुडविल निकालना है तो आप गुडविल से शुरू करेंगे। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लायड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आप पहले ही जान चुके हैं कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। कैपिटल इंप्लायड कैसे निकलता है इसको भी आप जान चुके हैं, लेकिन एक बार और बता दिया, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। या एक फार्मूला और होता है, आप टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई डेबिट बैलेंस आप पीएल का है तो उसको घटा देते हैं तो भी कैपिटल इंप्लायड निकल के आ जाता है। तो इस बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 48,000, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख, value of other liabilities is 5 lakh, average rate of return in the same business is 12%, calculate goodwill from capitalization of average profit method। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपका सवाल पूछ रहा है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, यहां मैं लिख देता हूं एक बार। यहां पे दिया है एवरेज प्रॉफिट दिया है,
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 48,000। उसके बाद आपका टोटल एसेट्स दिया है आपका 8 लाख। उसके बाद लायबिलिटीज दिया है ये दिया है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है ये दिया है आपका 12%। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस आधार पे आपको सॉल्व करना है, गुडविल निकालना है। तो हम शुरू करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल सबसे पहले लिखेंगे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। अब कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपका 48,000 दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है। तो इस आधार पे सबसे पहले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। निकालते हैं हम लोग कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। तो जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 48,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपका 12%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 जा 48, ये हो गया आपका 4 लाख। तो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। कैपिटलाइज एवरेज। अब आपको चाहिए एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। तो अगला आपका होगा कैपिटल इम्प्लाइड आप निकालेंगे या एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। इसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ एसेट्स आपका जो दिया है वो दिया हुआ है 8 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज आपका दिया है 5 लाख। अब इनको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3 लाख। ये निकल के आ गया। अब यहां से आप निकालेंगे फिर गुडविल, चूंकि आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया और उसके बाद एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड भी निकल के आ गया। तो अब आप निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड आपका 3 लाख है। जब ये घटा देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1 लाख। क्लियर हो गया? तो आपकी इस तरह गुडविल बहुत आसानी से निकल के आ सकती है। बिल्कुल इजी है, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं उसके आधार पर। एक क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर ए का 2,50,000, बी का 2 लाख, सी का 1,50,000। Their business earned average profit of 96,000 and the normal rate of return in a similar business is 12%. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये भी सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसका डिटेल्स हम लिख रहे हैं, क्या क्या ये दिया हुआ है हमारा। 3 पार्टनर दिए हुए हैं ए बी सी, तो उनकी कैपिटल है, ये कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का
कैपिटल है 2,50,000, इसका है 2 लाख, और इसका दिया हुआ है सी का 1,50,000। ये कैपिटल दिया हुआ है। फिर एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है, एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट आपका है 96,000। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है NRR, जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12%। आइए अब इस आधार पे हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फार्मूला आपका एवरेज कैपिटल इंप्लाइड माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड का फार्मूला हो गया कि एवरेज गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है 96,000। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर ये आ जाएगा आपका 96,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12। तो 12 एट जा 96। अब ये हो जाएगा आपका 8 लाख। आपकी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट हो गई 8 लाख। अब यहां पे एक्चुअल, अगला चाहिए हमारा एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड। तो यहां पे एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड इस फार्मूले से न निकल के जो सेकेंड वाला फार्मूला मैंने बताया था उस आधार पे निकलेगा। वो फार्मूला होता है टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। तो अब ये कैपिटल इंप्लाइड निकालेंगे आप, तो टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। तो ये तो दोनों चीज दिया नहीं है, केवल टोटल ऑफ कैपिटल दिया है। तो टोटल ऑफ कैपिटल ले लीजिए आप, 2,50,000 2,50,000 प्लस 2 लाख और प्लस आपका दिया हुआ है 1,50,000। तो 1,50,000 ये आपका हुआ। अब इसको टोटल आप सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख। ये निकल के आ गया आपका 6 लाख। जब 6 लाख निकल के आ गया तो अब यहां से अब आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ये भी निकल के आ गया आपका, ये भी निकल के आ गया। सीधे गुडविल पे आ जाइए। तो गुडविल इक्वल टू आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 8 लाख दिया है माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड 6 लाख है आपका। जब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आपकी गुडविल हो जाएगी। क्लियर हो गया? पूरा उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।